से जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। रात के तकरीबन 9 बज रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकील निशात यूसुफ सही सब हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि सोशल मीडिया ट्विटर पर काफी ट्रेंड कर रही है। यह अचानक से आज सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत शुरू हुई तो रोस्टम पर इलेक्शन कमीशन के वकील के साथ आकर खड़ी हो गई। ये कहां से आप अचानक से आ गई, क्या हुआ जरा बताइएगा। किसने आपको यहाँ पर इनवाइट किया जब सुप्रीम कोर्ट में कहा इंपॉर्टेंट केस की समाअत हो रही है? मैं आई इसीलिए थी कि इस मुल्क की सबसे इम्पोर्टेंट केस की समाअत हो रही थी, और जो ये जारी सूरत हाल है मैंने देखा बराह रास्त समाअत में, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि यहाँ क्योंकि पीटीआई को बार बार इल्ज़ामात ठहराए जा रहे थे उस पर और पूछा भी जा रहा था साथ में कोई पीटीआई का है, तो मैं जब पहुंची तो वो ऑर्डर लिखवा रहे हैं। सही है, तो पहले मैंने सोचा, लेकिन फिर मैंने कहा कि अगर मैं ऑर्डर लिखवाने के बाद उठूंगी तो उसका क्या फ़ायदा होगा। मैं उनसे पहले तो कह दूं कि सर आप ऑर्डर लिखवा रहे हैं, लेकिन ये एकतरफा कार्रवाई है, थोड़ा सा हमें भी सुन लें। जो आप कह रहे हैं कि पीटीआई ने पिटीशन की, उमेर नियाजी को ने, अबू ज़र ने क्यों ऐसा किया, ये क्या, तो थोड़ा सा हमें भी सुन लें। जो उमेर नियाजी साहब है या अबू ज़र साहब है या वैसे जफ़र साहब है, वो लाहौर में है। सुप्रीम कोर्ट के पास टेक्नोलॉजी है, 5 मिनट का मार्जिन दे और वो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में पेश हो जाते हैं और वो यहाँ आके आपको अपना मौक़िफ़ दे सकेंगे। दूसरा, मैं उनसे ये कहने वाली थी कि चीफ जस्टिस साहब इलेक्शन कमीशन गलत बयानी कर रहा है। हमने पिटीशन 12 को नहीं 6 को दायर की थी, 12 को उस पर फैसला हुआ था। तीसरा, मैं उनसे ये कहने वाली थी कि इलेक्शन कमीशन एक लेटर छुपा रहा है जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 19 अगस्त को लिखा था, सिर्फ इसलिए कि जो आपको अगर जुडिशरी से रिटर्निंग ऑफिसर चाहिए तो फ्रेश एप्लीकेशन दे, हमें इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी से कहा था, तो हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। सही है, तो ये वो सारा छुपा रहे थे और एक तरफा चीज़ चल रही थी। तो इतना तो मैंने बोलना था ना, इतनी तो मैंने एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, ये काला कोड, ये जो हम इन्हीं जस्टिस साहिबान को देख देख कर बड़े हुए हैं, तो हमें तो सिखाया ही जाता है कि हक के साथ। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अचानक से आपकी एंट्री कैसे हुई, कैसे आपको पता चला, कैसे आप अंदर गई, ये एंट्री कैसे हुई, किसने आपको बताया, किसने आपको यहाँ पर इनवाइट किया? अच्छा, मेरी एंट्री ऐसी हुई कि जब हमें पता चला, पहले तो हमें हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की लाइट्स ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, हमें खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि समाअत होगी कि नहीं होगी। जब हमें पता चला, जब मुझे पता चला कि अच्छा इलेक्शन कमीशन में सुप्रीम इलेक्शन कमीशन पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट समाअत कर रहा है, हालांकि अभी कागजी कार्रवाई भी पूरी नहीं हुई, बेंच बैठ गया है, तो मैं सिर्फ इसलिए भाग कर आई कि आप अगर कोई वहाँ पे मौजूद नहीं होता और आप उसको इल्ज़ामात देते हैं, तो मैं सिर्फ ये बताने आई हूँ कि मैं यहाँ आ गई हूँ। जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो लाहौर में हैं, उन्हें 5 मिनट में बुलाएं, वो आपको मौक़िफ़ दे देते हैं। तो क्या मिसाल यूसुफ सही आपको पीटीआई की तरफ से कहा गया कि आप पहुँचे, या फिर इंडिविजुअल आप यहाँ पर पहुँची हैं, या पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रही थी यहाँ पे? हमने काला कोट, मैं पहली बात करती हूँ, मैंने सबसे पहले काला कोट पहना है, फिर उसके बाद में पीटीआई से। दूसरी बात मैं आपको कहूँ कि जब भी इस मुल्क में को तकलीफ होगी, रूल ऑफ लॉ की बात होगी, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी, या पीटीआई को तकलीफ होगी, कोई मिसाल यूसुफजई से कहे या ना कहे, मिसाल यूसुफजई इस मुल्क के लिए, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए एंड सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हर जगह पहुंचेगी, हर जगह आवाज उठाएगी। खुश हैं? सुने 2-3 सवाल ले ले। और खुश हैं आज के फैसले के बाद? क्या मैं बात हो रही थी, हम खुश हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन बस सिर्फ एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मुझे सिर्फ ये उम्मीद थी कि इस मुल्क का चीफ जस्टिस साहब इस मुल्क अपनी मातहत अदलिया पर एतमाद और एतबार करके उनको आराज बनाएंगे। मुतालबा कर रहे थे इंतखाबात का, तो आप लोगों की मान ली गई है? हमारी मान ली गई है, लेकिन हम साथ में यही मुतालबा कर रहे हैं कि आरोज पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम से हो। उसकी वजह से इलेक्शन डिले भी हो सकते हैं ना। तो ये फैसला तो चीफ जस्टिस साहब के एक लाइन की मार थी, वो खुद ही कह देते कि जो है ना आप वो उसके लिए फिर लार्जर बेंच बनना था। चीफ जस्टिस साहब इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। अगर वो एक लाइन बोल देते कि इस मुल्क में जो इलेक्शंस हैं उसके आरोज जुडिशियल सिस्टम से होंगे या जजेस होंगे, तो अगले ही दिन तमाम सूबों के चीफ जस्टिस साहब नोटिफिकेशंस कर देते और आरोज को वो कर देते। नहीं, हम कभी भी, हम चाहते हैं जीत जाएंगे आप? हमें पता है हम जीत जाएंगे, या चाहे जो मर्जी कर दे। आपको भी पता है इस मुल्क में सिर्फ एक ही पार्टी है, सबसे मकबूल पार्टी, जिसके साथ पिछले 18 महीनों से और स्पेशली 8 महीनों से
जो हो चुका है उसके बाद भी वो उससे ज़्यादा मजबूती से खड़े हुए हैं। कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे? मैं बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा से हूँ, तो मैं अगर असेंबली में आऊँगी भी तो खैबर पख्तूनख्वा से। तो मिठाई नहीं लेकर आई आज के फैसले के बाद? तो चाहिए था, आप लोग मिठाई लेकर आए थे, आप लोग कहते कि भाई इलेक्शंस का ऐलान हो गया, मिठाई बकरे डालते हैं। हमें तो पहले पता ही नहीं था कि केस क्या हो रहा है, क्योंकि हमें तो सिर्फ आप लोगों की तरफ से हम खबरें सुन रहे थे कि लाइट्स ऑन हो रही है, लाइट्स ऑफ हो रही है। हम तो इस पर डिपेंडेंट थे। आपको भी पता है ना, नोटिस हुए ना कुछ हुआ है, सारा कुछ बिल्कुल आनन फानन हुआ है। हमारे लिए खुशी की बात है कि इलेक्शंस 8 फरवरी को हो रहे हैं और हम बहुत खुश हैं, लेकिन हम साथ में सुप्रीम कोर्ट के जज से ये एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि वो अपनी मातहत अदलिया पे एतबार करके उनको आरोज बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।